तो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो बढ़िया होंगे और बस काम काज में लगे होंगे। तो सबसे पहले जो है आज मैंने मशीन में तेल वगैरह डालना है, ऑयलिंग करनी है, क्योंकि मशीन मैंने चलाई थी अभी 2 दिन पहले। तो उसकी एक तो बेल्ट भी टूट गई थी, कट लग गए थे। और कब कई बार होता है ना, काम नहीं करते हम तो चीज रखी रहती है। तो मैं छोटी वाली मशीन को यूज कर रही थी, लेकिन उस दिन वो भी काम नहीं कर रही थी, अच्छे से बखिया नहीं आ रही थी। तो मैंने इसको चलाया तो इससे काम तो हो गया। मैंने बैग स्टिच किए थे, दिखाए थे आप लोगों को, लेकिन हाँ ये है कि चलाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। तो मैंने सबसे पहले आज जो है ना, इसमें ऑयल डाल के, क्योंकि मैंने मंगवा के कल ही रख लिया था। पूरी मशीन में जब हम ऑयलिंग करते हैं ना, तो उस टाइम पे फिर हमें कपड़े स्टिच नहीं करने होते हैं, क्योंकि वो जो ऑयल है ना वो कपड़ों पे लग जाता है। अगर आप नए कपड़े सिल रहे हैं तो कभी भी जब आप ऑयलिंग करते हैं, तो या तो आप रात को करके छोड़ दें, या फिर जब भी करें 2-4 घंटे के लिए मशीन को ऐसे ही छोड़ दें। जिससे क्या होगा, ऑयल अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा। और थोड़ा सा उसको हाथ से, वैसे जब ऑयल डालते हैं ना, तो घुमाते जाते हैं। इससे क्या होता है कि चारों तरफ जो है ना अच्छी तरीके से हो जाता है। और ऐसा ज़रूरी है, इसमें ऐसा तो नहीं होता कि रोज़-रोज़, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है 2-1 महीने में। और जैसे आप यूज़ करते हो वो भी फ़र्क पड़ता है। अगर चलती रहती है मशीन तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जब हम रख देते हैं और महीने 2 महीने में जब हम निकालते हैं ना, तब ये प्रॉब्लम आती है। तो थोड़ा-सा ऑयलिंग अच्छी तरीके से करना ज़रूरी होता है। और अभी इस टाइम पे बहुत मॉइस्चर भी हो रहा है, तो ये भी हो जाता है कि डस्ट मिट्टी जब होती है ना किसी भी चीज़ पे, और थोड़ा मॉइस्चर हो तो वो वहीं पे चिपक जाता है। तो इसलिए सफाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो बस मैंने यहाँ पे जो है ना खूब बढ़िया से करीब-करीब 1 पाउच जो है ना पूरा ही ऑयल मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया है। चारों तरफ अच्छे से ऑयल कर दिया और इस तरह से जो है ना इसको घुमा दे रही हूँ हाथ से ही। और ये देखिए नीचे भी कुछ थोड़ी बहुत जगह होती है जहाँ पे हम ऑयल डाल सकते हैं। तो मैंने, क्योंकि रोज़-रोज़ नई प्रॉब्लम मतलब आए और ना डालना पड़े, इसलिए मैं आज अच्छी तरह चारों तरफ से डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पे जब हम ऑयल इस तरह से डाल देंगे, तो कपड़ा जब सिलेंगे तो कपड़े के ऊपर आएगा ही। तो इसी वजह से इसको मैं यहाँ पे, और काम करने से पहले सबसे पहले यहाँ पे मैं ऑयल करके छोड़ दे रही हूँ। ये देखिए आप। तो धागा की जो शटल वगैरह थी वो भी निकाल दी, क्योंकि अगर हम ऑयल डालेंगे तो वो भी खराब हो जाता है, धागे में चला जाता है। तो सबसे पहले खाली कर लें। बस ऑयल डाल के छोड़ दिया। अब आ गई हूँ मैं नीचे। नीचे आने के बाद जो है ना, क्योंकि नीचे का कमरे की बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी। और जब बच्चे कमरे में इस तरह से, देखिए आप क्या हालत होती है ना, क्योंकि ये समेटते नहीं है, फैलाते हैं। तो बस मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दिए। और यहाँ पे जो है पिल्लो कवर वगैरह ये भी सारे चेंज कर दिए हैं। और डस्टिंग जो थी थोड़ी बहुत करने वाली, रेगुलर होती है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, लेकिन हाँ फिर भी जब आप खुद कोई काम करने जाते हो ना, तो फिर नेचुरली काम निकल ही आता है कि डस्टिंग का। और इस तरह से जो है यहाँ पे बाहर जो दीवान पड़ा हुआ है वहाँ की भी मैंने बेडशीट चेंज कर दी, क्योंकि एक बार में ही नीचे की दोनों चेंज हो जाती हैं। तो रोज रोज का ये नहीं रहता कि आज इधर की करनी है उधर की करनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा कपड़े गंदे इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि बच्चे वगैरह रहते नहीं है, सब चले जाते हैं। लेकिन फिर भी ये है कि जब बच्चे आते हैं ना, खूब सारी करते हैं, इधर उधर सामान सारा कर देते हैं। कुशन है तो लेके बैठे हैं, कोई भी बैठा है इधर कर लिया, तो उनको सबको सही करना है इस तरह से जो है। और यहाँ पे वही पिलो कवर मैंने उतार के, क्योंकि डस्टिंग ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी टेबल पे जो है ना हो जाती, क्योंकि इस पे मैंने ग्रेनाइट जो है ना किचन का निकला था उसी को लगवा दिया। जो मिरर वगैरह है उन पे भी हल्का सा कपड़ा मार दिया है। तो ऐसे करके इधर भी बिल्कुल क्लियर हो गया है। ये देखिए आप, बिल्कुल साफ हो गया है। और अब यहाँ का मेरा काम निबट गया है। तो मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि ये काम मुझे ना थोड़े लेट ही करने पड़ते हैं, क्योंकि सुबह सुबह जो है ना दूसरे काम होते हैं। तो फिर ये जब इस तरह से काम करने होते हैं तो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद ये काम करती हूँ, चेंज करती हूँ। तो यहाँ पे जो है ये देखिए बेडशीट चेंज कर रही हूँ, क्योंकि पिछली बार मैंने जो इसका जो गद्दे का कवर वगैरह था ना वो धो दिए थे, और धोने के बाद उनको नहीं डाला था। ये कई बार होता है ना, आप कोई चीज को निकाल के धो दिया तो फिर वो ना ये हो जाता है, चलो आज कल करते करते कई दिन निकल गए मेरे, 8 से 10 दिन इसको निकल गए हैं। लेकिन ये प्रोटेक्टर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक तो गद्दों की जो है ना सेफ्टी भी हो जाती है, दूसरा बेडशीट वगैरह भी जो है ना अच्छे से बिछे रहते हैं। तो ये मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था और इसको काफी लंबा टाइम हो गया। दूसरे जो गद्दे थे उन पे भी मैं काफी टाइम से इनको यूज कर रही थी, तो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा निकला। और ये अभी जब ये नया गद्दा लिया है उस पे भी ये पूरा परफेक्ट जो है ना आ जाता है। वैसे इलास्टिक पड़ी हुई है, तो जब हम ज्यादा दिन यूज करते हैं कोई चीज
तो इलास्टिक थोड़ा लूज हो जाती है, तो उस वजह से भी ये गद्दे पे पूरा पूरा सेट बैठ गया, क्योंकि इस गद्दे की जो है ना ऊंचाई नॉर्मल गद्दे से थोड़ी सी ज्यादा थी, वो पुराने गद्दे थे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको, ये देखिए आप, आपको लेंथ भी दिख रही होगी, क्योंकि ये रेगुलर जो है ना साइज के नहीं होते, ये इस तरह से होते हैं कि आप किसी पे भी यूज कर लो, फ्री साइज इनका होता है। और वो मैंने देख लिया है, मैंने 3 तरह के गद्दों पे इसको यूज करके देखा है, तो बहुत अच्छे से ये हो जाता है। तो यहाँ पे बस मैंने भी ये कर दिया है चारों तरफ से करने के बाद, क्योंकि ये गद्दा बिल्कुल फिटेड है बेड के ऊपर। तो बस इस तरह से करने के बाद मैं यहाँ पे बेडशीट भी चेंज कर दूँ, तो जो है चारों तरफ से अच्छी तरह से दबा दूंगी, क्योंकि थोड़ा सा नीचे जो है ना दब जाता है, तो फिर बेडशीट बिछाने में दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पे मैं चेंज कर रही हूँ बेडशीट, ये देखिए। तो कोई होता नहीं है हेल्प के लिए, तो थोड़ी सी चारों तरफ घूम के ही अच्छी तरह से एडजस्ट करनी पड़ती है, जो कि कर दी है। और यहाँ पे पिल्लो कवर चेंज किया, तो ये देख रही हूँ कि मैं दूसरा वाला जो पिल्लो है ना वो फटा हुआ है, और ये जो चुन्नी है सूट की, ये अभी कुछ दिन हुए हैं इस तरह से जो है ना, नए सूट होते हैं ना तो उनकी चुन्नी कुछ तो आजकल पीको करी हुई आती है, लेकिन ये जो है ना कॉटन के, प्योर कॉटन के दुपट्टे हैं, तो इनकी चुन्नी जो है ना पीको नहीं है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं पिल्लो कवर भी और ये दोनों ही कर दूंगी, क्योंकि मशीन जो है ना ऑयल वगैरह सुबह ही कर दिया था, और उसके बाद जो है ना अच्छे से यहाँ पे बेल्ट भी चढ़ानी पड़ रही है, क्योंकि नई बेल्ट मैंने मंगवाई थी। तो बस यहाँ पे जो करने के बाद है ना, ये देखिए, चला के भी देख लूंगी, क्योंकि बखिया में जो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, वो भी ऑयलिंग के बाद नहीं आएगी जहां तक है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम कोई चीज यूज करते हैं ना, और उसको रख दिया हमने, जैसे पिलो कवर ही है, तो ये काफी टाइम से मैं जब भी निकालती थी तो सोचती थी अब इसको सिल के और ना फिर यूज करूंगी, लेकिन फिर क्या होता दूसरे कवर चढ़ा दिए और उसको कहीं रख दिया, तो फिर वो काम पेंडिंग ही हो जाते हैं। तो आज मैंने सोचा, मैंने कहा दूसरे काम बाद में करूंगी, पहले जो मुझे ये 2-3 काम है, जैसे दुपट्टा वगैरह ये सब करना है, तो इनको साथ साथ में ही जो है ना मैं कर दूंगी, क्योंकि मशीन में ऑयलिंग भी हो गई है और अच्छे से चल रही है स्मूथली। इसका बेल्ट भी चेंज कर दिया है। तो बस थोड़ा सा टाइम, इसलिए जब कोई काम शुरू करते हैं ना तो थोड़ा सा टाइम लगता है, और उसके बाद फिर आपको ना फटाफट से काम निपटाने में दिक्कत नहीं आती है। और अभी क्या है ना, क्योंकि 2 दिन बाद जैसे राखी है, जाना है, हो सकता है ये वीडियो मैं अपलोड करूंगी तब तक राखी के बाद ही टाइम मिले नहीं मिले, पर ये है कि शूट करके छोड़ दे रही हूँ, क्योंकि अब जब जाना है, कई बार होता है ना आप पहले से प्रोग्राम बना रहे हो, वो नहीं होते हैं, और अटेंडम में जो है ना प्रोग्राम बन जाते हैं, तो वो मैं देखती हूँ, क्योंकि लोग भी बाहर गए होते हैं, बच्चे भी बाहर हैं, तो बच्चों की छुट्टी के हिसाब से भी देखना पड़ता है। और बड़ी क्लास है या ऑफिस है, तो जैसी छुट्टी होती है उसी तरह से करना होता है। एक आजकल एक दिन की छुट्टी होती है, तो एक दिन में जाना आना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो देखते हैं फिर क्या करना है, तो मैं अपने काम तो निपटा ही दूँ ना, मैं अपनी तरफ से तो तैयारी करके रखूँ, फिर जैसा होगा वैसा कर लेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने जो मशीन चला के देखी, बखिया एकदम परफेक्ट आ रही थी, और ये पिल्लो कवर बिल्कुल रेडी हो गया, काफी ज्यादा फट गया था जिसको मैं यूज नहीं कर पा रही थी। और दुपट्टा वगैरह है ना उस पे भी मैंने कर दी। करने के बाद क्या हुआ, जो सूट को मैंने धो के डाला, क्योंकि ये गर्मी में पहनने में बढ़िया रहते हैं, तो उसको मैंने डाल दिया है मशीन में हल्के से, और 10-12 मिनट के लिए ही लगाती हूँ सिंपल मोड पे। और यहाँ पे चेंज करने के बाद सारे, क्योंकि सूट जो है ना कॉटन के हैं, बच्चों के और इनके तो बाहर करवा लिए थे, लेकिन अपने जो है ना कॉटन वाले सूट सारे, वो मुझे घर पे ही करने थे, क्योंकि जैसे धो के और माड़ वगैरह अच्छे से छूट जाता है, तो थोड़ा 2-3 पानी में अच्छे से धोए, और धोने के बाद जो है ना यहाँ पे सूखने के बाद कुछ बाहर भी जैसे सूख रहे हैं, तो ज्यादा नहीं है, 5-7 सूट होंगे, तो मैं फटाफट से जो है ना यहाँ पे प्रेस कर ले रही हूँ। तो बस मैंने यहाँ पे प्रेस लगा ली, क्योंकि जो हमारी प्रेस है ना वो थोड़ी हैवी है, और बहुत अच्छे कॉटन के कपड़े उससे प्रेस हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है मैंने यहाँ पे काम कर दिया है स्टार्ट, क्योंकि ये काम ऐसे हैं, और ये टेबल वैसे बहुत अच्छी है। इस पे मैं जब कपड़े करती हूँ ना तो मुझे बहुत कंफर्टेबल रहता है। बस हाँ ये है, जब आप थक जाओ तो बैठ के कर लो, लेकिन हाँ ये जरूर है कि प्रेस करने में बहुत इजी रहता है। बस थोड़ा सा इसके जो लेग है ना वो हिलते हैं, जैसे आपको दिख रहे होंगे, तो कभी कभी अनकंफर्टेबल सा लगता है। लेकिन ये है कि उसको मैं फिर क्या करती हूँ कि बेड के या सोफे के उससे पैर थोड़ा सा लटका देती हूँ, जिससे क्या करने में आसानी हो जाती है। ये देखिए, और बैठ के करने में थोड़ा आलस आता है, बार बार उठना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों को कोई ना कोई काम ऐसे होते हैं
कि 4 बार अगर हम किचन में भी होते हैं तो भी 4 बार इधर-उधर से सामान उठाना करना, तो वो हर लेडीज़ का यही होता है कि एक बार में एक काम करना हो नहीं पाता। तो कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है, तो इस तरह से जो खड़े होके हम काम कर लेते हैं ना, तो उसमें दिक्कत नहीं आती है। अगर मन करता है, अगर हो गए ठीक है, नहीं तो हम साइड से सरका के रख देते हैं, थोड़ी देर बाद फिर उसको ऑन करके कर लेंगे। तो बस बात करते-करते जो है ना सूटों पे प्रेस भी मेरी हुई जा रही है और मैं इनको कपड़ों को प्रेस करके जो है ना डेली यूज़ वाले उनको अलग कर दूँगी और थोड़े नए जो सूट हैं उनको साइड से कर दूँगी। तो इस तरह से मेरा काम फ्री हो जाएगा क्योंकि बच्चों के कपड़े जो है ना वो धुलते हैं जब बच्चे आते हैं ना तो उनका काम इतना होता है कपड़े धुलने का दोनों का और एक साथ ही आते हैं दोनों। तो मैं क्या करती हूँ इसीलिए मेरी ना कोई-कोई वीडियो भी डिले हो जाती है क्योंकि मैं उस टाइम पे कोई भी काम नहीं करती हूँ। सारा काम छोड़ देती हूँ सिर्फ उन्हीं का जो है ना चाहे खाने-पीने का हो या कपड़ों का हो, मैं वही काम निपटा पाती हूँ क्योंकि एक-एक दिन के लिए आते हैं। अब एक दिन में आप कितना काम करके जो है ना दे सकते हो। तो बस साथ में फ़ोन भी आते हैं, उनको भी अटेंड करना है क्योंकि बच्चे बाहर होते हैं, तो उनको जब टाइम मिलता है वो तभी फ़ोन कर पाते हैं। बस, अब जो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ तो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है एक जो है ना तवा और इस तवा को मँगाने का कारण ये था कि मेरे पास आपने देखे थे कि 2-3 तरह के ना जो तवे थे, तो एक जो लोहे का मँगवाया था कास्टिंग आयरन का वो बहुत हैवी है। जब पूरी फैमिली सब इकट्ठे होते हैं ना तब उसपे डोसे वग़ैरह बनते हैं, बहुत बढ़िया रहता है। इसपे ये व्हाइट सा पता नहीं मुझे लगा कि शायद इसकी कोटिंग तो नहीं उतरी लेकिन नहीं, वो जो स्टिकर लगा था उसका था। तो ये तवा मैंने मँगवाया है जैसे अब हम 2 लोग रह जाते हैं घर में और चीला वग़ैरह बनाना है या कुछ भी तो वो दूसरा वाला तवा ना वो खराब हो गया हल्का वाला और ये इज़िली थोड़ा-सा यूज़ हो जाते हैं। तो मुझे ये एक मँगाना पड़ा मतलब ये था पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जैसे बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है उसमें चीले वग़ैरह चिपक जाते हैं, दिक्कत आती है। तो उसको जो है ना हटा दिया और वैसे भी जब कोडिंग खराब हो जाए तो फिर यूज़ नहीं करना चाहिए। ये जो है ना प्रेस्टीज का है मुझे 750 में ये ऑनलाइन पड़ा है इसके साथ स्पैचुला आता था पहले वुड वाला वो नहीं आया है सिर्फ ये स्क्रबर दिया है इन्होंने और ये बहुत बड़ा साइज नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है आपको पास से भी दिख रहा होगा ये अभी मैंने इसको यूज नहीं किया है जब यूज करूंगी तब आप लोगों को बताऊंगी और चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा थैंक यू